फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, आपका हितैषी कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, आपके जीवन में बदलाव लेकर आए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आए, दुख के अंधियारे से सुख के प्रकाश में लेकर आए। ज्योतिष का उद्देश्य भी यही है, प्रकाश की किरण, ज्योतिष का नेत्र। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है वेदों का। यहां तक कि आयुर्वेद और विभिन्न काम करने के लिए, औषधियों को निकालने के लिए भी नक्षत्रों को देखा जाता है। मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, शुभ काम करने के लिए मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। और ज्योतिष का उद्देश्य जानते हैं, सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है। ये नहीं बताना है कि इस दिन सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण से बचिए, नहीं। ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है वह है जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देना, और उसी के आधार पर कमल नंदलाल के महा उपाय का प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। कहीं बड़ा खर्चा नहीं करना, कहीं कोई बड़ी पूजाएं अनुष्ठान नहीं, घंटों बैठकर मंत्र जाप नहीं, है ना। तो फिर क्या, बड़े छोटे छोटे सिंपल से उपाय, लेकिन लॉजिकल। आज का उपाय भी आप सुनकर लॉजिक पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इफ इट इज नॉट लॉजिकल, इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी has specific peculiar logics। शास्त्र हमेशा जो होता है ना, वो उसकी आधारशिला जो होती है उसके सिद्धांतों पर टिका होता है। आज का जो हमारा विशेष विषय है कमल नंदलाल के महा उपाय में, वो है हरिपालक का महा उपाय, गरीबी से छुटकारा दिलवाए। आप बोलेंगे साहब ये पालक, कभी आप बांस का उपाय बता देते हैं, कभी अदरक का बता देते हैं, और इससे समस्याएं हल हो जाती। बिल्कुल होती हैं सर। कैसे होती हैं वो जानेंगे। तो हरिपालक का महा उपाय, गरीबी से छुटकारा दिलवाए। सबसे पहले तो हम किसी भी नोमेनक्लेचर को खोजते हैं कि उस चीज़ को क्यों कहा गया है। जैसे आपको अदरक के बारे में बताया था, और ये कहा था कि ये आर्द्रा नक्षत्र से उत्पन्न शब्द है। जो पालक है, हरी पत्तेदार सब्जी है ना, लोग चाव से खाते हैं। मेरे जैसे लोग जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके लिए तो ये बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। पनीर के साथ इसको परोसा जाता है। तो पालक क्या करती है? अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों का बहुत बड़ा व्याख्यान है। हमारा धार्मिक मूल है वही त्रिदेव है। ब्रह्मा रचना करते हैं, सृजन करते हैं, पैदा करते हैं। महेश्वर मार देते हैं, सबका शमन कर देते हैं। मृत्यु के स्वामी वही हैं। पालने वाला पालक कौन है? हरि। तो हमने आज का क्या उपाय दिया है? हरि पालक। तो इसका मतलब ये जो पालक है, जिसको हरि पालक बोलते हैं, ये क्या है? ये स्वयं हरि का रूप है। और आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाके देख लीजिए, वहाँ मैंडेटरी है, पालक के बगैर भोग लगता ही नहीं है। बहुत आवश्यक है पालक का हरि के मंदिर में होना, क्योंकि ये स्वयं हरि रूप कही गई है। और इसको अगर आप न्यूट्रिशनली भी देखेंगे तो पालक एक ऐसा ईटेबल है जो कंप्लीट माना जाता है, जिसको खाने के बाद में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ विटामिन सी नहीं होती है पालक में, बाकी सब कुछ होता है। कैल्शियम, प्रोटीन, दुनिया भर की सारी चीज़ें होती हैं। और ज़्यादा इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको स्टिर करके इसको यूज़ किया जा सकता है ना। और कई लोग आप ये देखिए, जो योगी लोग हैं, है ना, या जो दूसरे धर्मों में भी पढ़ाई करने वाले,
वो जौ की रोटी और पालक के अलावा कुछ नहीं खाते। आप किसी अगर सन्यासी से मिलें जो वाकई में थॉटफुल सन्यासी हो और जिसका जीवन संपूर्णता से सन्यास आश्रम पर आधारित हो या वनप्रास्थ हो, तो उनके भोजन में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, जौ की रोटी और पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी में भी सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल करके वो लोग ग्रहण करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। और पालक इतनी रसीली है, उसमें सब कुछ कंटेंट है। तो आज का विशेष आपको विषय समझ आया, हरी पालक का महा उपाय गरीबी से छुटकारा दिलाए। देखिए, पालने वाले हरी हैं, और हरी जो है, अगर हम जिसमें हरी का वास है अगर उसको हम पालक खिलाएं, तो जब हम हरी के गण का पेट भर रहे हैं तो हम हरी हमारा पेट भरेगा। और आप कुछ एक भजन भी सुनते होंगे, श्री हरि। श्री यानी लक्ष्मी और हरि यानी भगवान विष्णु। और हरा रंग बेहद पसंद है, बुधवार का दिन बेहद पसंद है भगवान श्री कृष्ण को। और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही मूलाधार हैं। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पाएंगे, कई जगह थियोलॉजी ये है कि विष्णु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न है। और विष्णु पुराण वगैरह में तो ये दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार है। लेकिन जब अगर आप पुष्टि मार्ग या किसी भी कृष्ण मार्ग पे जाते हैं, जैसे इस्कॉन पे आप गए, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण से ही विष्णु और अन्य देव पैदा हुए हैं। और कृष्ण का सबसे प्यारा नाम है हरि, और हरि पालक मैंडेटरी है भगवान श्री कृष्ण के भोग में। तो पालक की इतनी ज़्यादा महत्वता है, और पालक अपने आप में एक संपूर्ण उपाय है। अब ये इस पालक का करना क्या है, सबसे बड़ी बात, और कौन सा दिन चुने। देखिए, गरीबी क्यों है ये समझ लीजिए। गरीबी तब है जब वाणिज्य का प्लैनेट बुध आपकी कुंडली में खराब है। मैं कमज़ोर या प्रबल नहीं बोल रहा हूँ, मैं खराब बोल रहा हूँ। इसे बोलते हैं बद बुध। तो ऐसे केस में अगर बुध बद है कुंडली में, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और बुध क्या है? दुर्ग, दुर्गा, दुर्गा दुर्गत शमनी, दुर्ग पद्म निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गम काज, डिफ़िकल्टीज। अगर बुध खराब हो जाए तो जीवन में डिफ़िकल्टी ही डिफ़िकल्टी है। तो बुध को ठीक करने के लिए पूरे साल भर जितने भी बुधवार हैं, किसी भी बुधवार से इसको शुरू करना है। 52 हो, 53 बुधवार हो, जितने भी बुधवार एक कैलेंडर हिंदू कैलेंडर में आ जाए, सनातन धर्म में। मान लीजिए आपने ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष से किसी बुधवार से इसको शुरू किया, तो अगले ज्येष्ठ पक्ष के इस बुधवार तक इसको चलाना है। लगभग 52 या 53 बुधवार होंगे। तो हर बुधवार आपको 5-7 रुपए की पालक लेनी है। और किसको खिलाना है? काली गाय को। क्यों काली गाय? काली गाय मूलतः प्रतीक है भगवान विष्णु के शय्या स्वरूप का, और स्वयं हरि बसते हैं उस गाय में, उसको श्यामा बोलते हैं। तो साल भर तक जितने भी बुधवार आए, आप काली गाय को पालक खिलाइए 1 साल के लिए, और गरीबी से निश्चित छुटकारा पाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल कमल नंदलाल के महा उपाय में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।